आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के द्वारा आईटी विद्यार्थियों के लिए बम्पर भर्ती निकाल दी गई है और ये जो भर्ती निकाली गई है उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी जो विद्यार्थी CET एग्ज़ाम जो हाल ही में हुआ था, जो विद्यार्थी क्वालिफाई जिन विद्यार्थियों ने किया है वो विद्यार्थी सेकंड पेपर में, यानी जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, जैसे ही SSC की वेबसाइट ओपन होगी उसमें फॉर्म वही विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जिन विद्यार्थियों ने CET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। उसके अंदर जो बम्पर भर्ती निकाली गई है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर हैं, सर्वेयर हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल हैं, वेल्डर है और टर्नर है। क्योंकि अब जो आपका जो पेपर सेकंड पेपर होगा, फाइनल पेपर जो होगा, उसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है, जिसके अंदर आपका जो पेपर होगा, मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर होता है तो उसके अंदर जो 50 जो क्वेश्चन है, 50 जो क्वेश्चन रहेंगे वो टेक्निकल रहेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। तो ये जो मैंने एक ITI का ओल्ड पेपर लिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका ITI का जो सिलेबस है उसी से ही आपके जो क्वेश्चन जो टेक्निकल है वो उठाए जाएंगे, ठीक है ना। तो एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जितने भी ITI के ओल्ड पेपर हैं या SSC के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है वो आपको स्टेप बाय स्टेप इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि ये वैसे तो पेपर जो है फिटर के विद्यार्थियों का है, इसके अंदर क्योंकि आपके जो टेक्निकल जो क्वेश्चन जो हैं वो जैसे इलेक्ट्रीशियन है या फिर फिटर है या टर्नर है या फिर आपका सर्वेयर की ट्रेड है या वेल्डर है या टर्नर है, उनके कॉमन से क्वेश्चन है, तो ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी हैमर का हैंडल ढीला फिट होगा तब क्या होगा? तो एक संभाविक सी बात है प्रिय विद्यार्थियों, हैमर निकल जाएगा और दुर्घटना की संभावना उसमें रहेगी। तो राइट आंसर रहेगा ए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, स्टील टेप से मापा जाता है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। 30 मीटर तक लंबाई तक जो है हम स्टील टेप से माप ले सकते हैं। स्टील जो टेप जो होते हैं ये हमेशा स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए। हम ग्राइंडिंग समझते हो ना, आप किसी चीज़ पे धार लगाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सुरक्षा चश्मा यानी गोगल्स हमें लगाने चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। स्टील रूल का जो उपयोग है किस लिए करते हैं? राइट आंसर रहेगा सी, डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग औजार है ये, ठीक है ना। स्टील जो रूल जो होता है उससे हम सीधा माप ले सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, स्टील रूल आपका ऐसा होता है, ठीक है ना। इससे हम कोई भी माप अगर हम लेना चाहते हैं किसी भी जॉब का, तो हम सीधा इससे माप ले सकते हैं। नीचे क्या है, एक जॉब है ये, इसका साइज हम ले सकते हैं। तो ये क्या लीनियर मेजरमेंट है, यानी स्टील रूल के द्वारा डायरेक्ट जो माप है वो लिया जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, आर्क वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों के बचाव हेतु प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा ए, गहरे रंग की शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। कई बार शीशा भी पूछ लिया जाता है किस कलर का, तो ब्लैक कलर का जो शीशा है वो आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न करेंगे, इनसाइड कैलिपर से मापा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, इंटरनल डायमेंशन। इनसाइड कैलिपर का मतलब है अंदर से किसी भी होल का हम साइज आसानी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्टील रूल बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न करेंगे, आउटसाइड कैलिपर से मापा जाता है। पहले कौन सा था? इनसाइड था, अब है आउटसाइड। तो राइट आंसर रहेगा आउटर डायमेंशन, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। तो इसमें देखिए पता चल रहा है हमें आउटसाइड, आउट का मतलब बाहरी, ठीक है, इनसाइड का मतलब, इनका मतलब अंदर। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टील रूल से एक्यूरेसी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, 0.5 mm। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या है कि स्टील जो रूल जो होता है ये हमेशा स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी ऐसे भी आ सकती है, 1/2 भी हो सकती है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ये mm के अंदर साइज है, ठीक है ना। तो ये इसकी एक्यूरेसी है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि स्टील रूल जो आपका जो होता है इसका अल्पमाप कितना है, यानी इसका लिस्ट काउंट कितना है? तो 0.5 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कैलिपर का साइज मापते हैं।
तो कैलिपर का जो साइज है वो कैसे लिया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा इसमें बी, कैलिपर के पॉइंट सेंटर तथा लेग टिप के बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मार्किंग करते समय बताई गई सरफेस को निम्न के द्वारा दिया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा डी, मार्किंग टेबल का सरफेस। जब हम कोई भी मार्किंग करते हैं, ठीक है, किसी भी जॉब के ऊपर, तो किस पे करते हैं, मार्किंग टेबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेंच वाइज को फिट करते समय उसके फेस की ऊंचाई करीब होती है, तो राइट आंसर रहेगा डी, जो जब भी हम बेंच वाइज को लगाते हैं तो हमारी जो कोहनी जो होती है उसके अकॉर्डिंग यानी उसको लगाया जाता है। या फिर अगर हम फुट की बात करें तो 3.5 फुट, ठीक है ना, 3.5 फुट की ऊंचाई के ऊपर हमेशा बेंच वाइज को लगाया जाता है। बेंच वाइज किसकी बनी होती है, हमेशा ये बनी होती है कास्ट आयरन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के उस भाग का नाम है जो डेटम चीरे की मदद से समांतर लाइन खींचने में सहायक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, गाइड पिन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है इससे हम किसी जॉब के ऊपर मार्किंग भी कर सकते हैं, या फिर गोलाकार जॉब जो होती है, ठीक है ना, उसका सेंटर निकालने के लिए, या फिर लेंथ मशीन के ऊपर किसी भी जॉब को सेंटर में करने के लिए यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी चूड़ियां कटी होती है, तो राइट आंसर रहेगा डी, स्क्वायर थर्ड कटी होती है। स्क्वायर थर्ड का जो एंगल जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये बेंच वाइज हो गया आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। जो सभी ट्रेड के अंदर ये कॉमन क्वेश्चन है वो है ये। अगला क्वेश्चन करेंगे। इंजीनियरिंग वाइज का साइज निम्न पर आधारित होता है, तो राइट आंसर रहेगा बी, जा की चौड़ाई से। जितनी भी आपकी वाइस जो होती है उसका साइज हमेशा जा की चौड़ाई से लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर क्या करेंगे, जो बेंच वाइस है जो खुलती है ना उसको साइज मानते हैं, लेकिन वो नहीं है। जा की चौड़ाई से, जितनी चौड़ाई जैसे 3 इंची 4 इंची 5 इंची इस तरीके से उसका साइज होता है। अगले प्रश्न करेंगे। हैंड हैमर का आई होल का आकार होता है, तो हमेशा अंडाकार होता है। किस लिए बनाया जाता है, ताकि उसका जो हैंडल है वो निकले ना, तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। अगला क्वेश्चन करेंगे। स्क्राइबर पदार्थ के बने होते हैं। स्क्राइबर क्या होता है, एक वायर होता है, यानी एक तरह का तार होता है, ठीक है ना। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया और इसको इधर से नुकीला होता है और इधर से नुकीला होता है, या फिर इधर से एक साइड से मुड़ा भी हो सकता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये स्क्राइबर है, किस चीज़ का बना होता है, ये हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला प्रश्न करेंगे। फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, सॉफ्ट हैमर का। सॉफ्ट हैमर कौन से होते हैं, या तो ये लकड़ी के होते हैं, ठीक है ना, या फिर होते हैं नायलॉन के बने हुए, ठीक है ना। जैसे मोटर वाइंडिंग करते हैं तो मैलेट का हैमर, मैलेट किसको बोलते हैं, लकड़ी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है फिनिश जॉबों को हैमरिंग करने के लिए, चोट मारने के लिए। अगला प्रश्न करें। बेंच वाइज भी एक प्रकार का क्या है, तो ये क्या है, फिक्चर है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, फिक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिक्चर किस लिए, क्योंकि किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ता है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी ज़्यादातर क्या करते हैं, उपरोक्त सभी पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बेंच वाइज एक प्रकार का क्या है, फिक्चर टूल है, ठीक है ना। तो कटिंग तो कर नहीं सकते, आपको पता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ना ये जिग है, उपरोक्त सभी भी नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा फिक्चर। तो इस तरह एक कन्फ्यूज वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, तो लगातार अगर इस PDF को विजिट करते हुए आप बार बार देखते हो तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। यदि धातु पर भार डाल दिया जाए, ठीक है, तो चालक यदि धातु पर भार डाल दिया जाए तो लचक जाएगी और भार हटाने पर वह अपनी पूर्व की दिशा में आ जाएगी। तो इस गुण को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी जितनी भी ट्रेड मैंने बताया, चाहे आपके इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, तो ये मेट्रोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब जैसे एक स्प्रिंग लगा लीजिए, ठीक है ना, बाहर डालने से क्या वो लटक जाएगा, हटाने पर अपनी अवस्था में आ जाता है।
रबड़ है, रबड़ में भी हम खिंचाव करते हैं, ठीक है, वापसी अपनी अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अगला प्रश्न करते हैं, बेंच वाइज की बॉडी बनी होती है, यानी बेंच वाइज किस चीज़ की बनी होती है, तो हमेशा ये कास्ट आयरन की बनी होती है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है। भाई कास्ट आयरन जो है, ढलवा जो लोहा है, वो कितने डिग्री पे गलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो होता है आपका 1250 डिग्री सेल्सियस पे। अगला प्रश्न करते हैं, CI किसका चिन्ह है, ठीक है ना। CI किसको बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कास्ट आयरन को बोलते हैं। तो कास्ट आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा, ठीक है ना, ऐसे आपको याद करना, CI, ठीक है ना। MS भी होता है, माई स्टील, इसी तरह CI है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनविल का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो देखिए एनविल हर जगह यानी हर ट्रेड के अंदर यूज की जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा। फोर्जिंग करते समय चोट को सहन करने के लिए। एनविल क्या होती है, एक लोहे का काफ़ी बड़ा सारा होता है, ठीक है ना, तो इस तरीके का ये बना होता है एनविल, आपको मैं बता देता हूँ, इस तरीके का आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो जॉब जो है रख कर हम चोट वगैरह मार सकते हैं, तो इसको हम एनविल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रोट आयरन का गलनांक होता है, ठीक है ना, तो राइट आंसर रहेगा 1600 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। धातु के कणों को स्वरूपण दिशा में बदलकर धातु की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ बढ़ाने हेतु आप किस ऑपरेशन का चुनाव करें, तो राइट आंसर रहेगा सी, फोर्जिंग, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मेट्रोलॉजी से संबंधित हैं, ठीक है ना, यानी कोई भी जॉब है उसको हम पीटेंगे कूटेंगे, ठीक है ना, तो कौन सा, मान लो किसी चीज़ की हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, यानी किसी चीज़ को लंबाई बढ़ानी है, मान लो लोहे का कोई टुकड़ा है छोटा सा, ठीक है ना, हम इसको इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं कूट पीट कर, वो किस में करते हैं, वो फोर्जिंग में करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, धातु एक निश्चित तापक्रम पर गलाकर तरल अवस्था में बदलना कहलाता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा गलियंता, फ्यूजिबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, गर्म जॉबों को विभिन्न आकार देने हेतु डिवाइस का प्रयोग किया है, तो स्वेज ब्लॉक। तो प्रिय विद्यार्थियों स्वेज ब्लॉक क्या होता है, ऐसा स्क्वायर मिलेगा, हमेशा ये चोरस ही होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपको गोल गोल निशान मिलेंगे, ठीक है, कुछ उसके ऊपर चोरस मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ आयताकार आकार के भी मिलेंगे, ठीक है, और ये जो साइड जो ऊपर वाली जो साइड जो होती है इसमें ऐसे होता है, ये ब्लॉक आकार का होता है इस तरीके से स्वेज ब्लॉक, इसके ऊपर भी खांचे कटे होते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई भी आकृति हम स्वेज ब्लॉक के ऊपर लगाकर प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। अगला क्वेश्चन करें, धातु में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, तो जो धातु जो होती है इसमें हमेशा भौतिक गुण भी होते हैं, ठीक है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होती है, और केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है, तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, यानी उपरोक्त सभी गुण किसके होते हैं, धातु के अंदर होते हैं, उसके अंदर भौतिक गुण होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं, मैकेनिकल भी होते हैं, रासायनिक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, फोर्ज में ट्यूज का निम्न में से कौन सा मुख्य कार्य है, तो राइट आंसर रहेगा जलाने वाले पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। जब फोर्जिंग जो आपका जो भट्टी जो होती है, फर्नेस जो होती है, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो जलने वाले जो पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए ट्वीजर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, ब्लास्ट फर्नेस का तापमान रखा जाता है, तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, एक भट्टी होती है, ठीक है ना, तो उसका जो गलनांक होता है तो 1000 डिग्री सेल्सियस, तो राइट आंसर क्या रहेगा सी। पिग आयरन में लोहा होता है, कितने प्रतिशत जो पिग आयरन के अंदर लोहा पाया जाए। पिग आयरन जो होता है, खदान जो होती है हमारी, उसके अंदर से एक हमें किससे प्राप्त होता है, एक डड़ों के रूप में, यानी कह सकते हैं मिट्टी के बड़े बड़े जो होते हैं ना, उस टाइप में मिलते हैं, जैसे खदान के अंदर कोयला आता है ना, उसी तरीके से उसके बाद हम भट्टी में डाल देते हैं, उसमें पिग आयरन तैयार होता है, तो उसमें कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है, तो 93% उसमें लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, पदार्थ की कठोरता मापने की विधि होती है, तो राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन करेंगे,
माइस्टिल के पार्ट्स के ऑपरेशन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, केस हार्डनिंग माइस्टिल के पार्ट पर जो ऑपरेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? नहीं करते हैं। टेम्परिंग भी नहीं करते हैं, हीटिंग भी नहीं करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्डनिंग क्या होता है? माइस्टिल की कोई जॉब है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, तो हम क्या काम करें, गर्म करके इसकी ऊपर की जो परत जो होती है वो हार्ड कर देते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि हम इसको गर्म करेंगे नीचे टेम्परेचर के ऊपर, तो एकदम उसको ठंडा करेंगे तो ऊपर का जो भाग जो है, किसी भी कोई गोलाकार जॉब है या स्क्वायर है, तो वो उसके ऊपर केस हार्डनिंग हो जाती है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, माइल्ड स्टील के ऊपर भी, यानी केस हार्डनिंग पे भी, वो भी आप देख सकते हो। इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने हेतु ऑपरेशन करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, नॉर्मलाइजिंग। इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने, मान लीजिए कि कोई भी आपकी जॉब है, ठीक है, या कोई वायर लगा लीजिए, पतला कोई वायर है, ठीक है, बार बार आप इसको मोड़ो, कहाँ से मोड़ो, यहाँ से मोड़ दिया मैंने, एक बार मोड़ दिया इसको, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा। किस आकृति में हो जाएगा? ये बैंड इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोबारा फिर मोड़ेंगे तो वो वहीं से मुड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके जो स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया यहाँ से, ठीक है ना। उसको दोबारा हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, उसी सेम हालात में लाने के लिए ये नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, पदार्थ की कठोरता मापने की विधि है। तो राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी हमने कर लिया था। अगला क्वेश्चन करेंगे, कठोर स्टील को मुलायम बनाने की विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, एनेलिंग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए कि आपका हाई कार्बन स्टील का कोई पार्ट बना हुआ है, ठीक है, जैसे आपके ड्रिल हैं, टेप है, और काफ़ी सारे मशीनों के अंदर पार्ट जो लगते हैं वो हाई कार्बन स्टील के लगते हैं, ठीक है ना। उन पार्टों के अंदर क्या करते हैं, हम ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए जॉब है, किसकी बनी हुई है? आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी हुई है, या फिर हाई स्पीड स्टील की बनी हुई है। तो इस पार्ट को हम क्या काम करेंगे? पहले इस पार्ट को हम एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करने के बाद में इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा, और इसको हवा के अंदर हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे ठंडा होगा तो इसका जो हार्डनेस है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समाप्त जो हो जाएगा उसके अंदर फिर हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, टेपिंग भी कर सकते हैं, कोई होल भी कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? एनेलिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। अगला क्वेश्चन करेंगे, स्टील को मार्टन साइड से टूरा साइड में बदलने की विधि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, टेम्परिंग कहते हैं प्रिय। अब टेम्परिंग क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरा चर्चा करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। टेम्परिंग के ऊपर भी मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या आई बटन में दे देंगे, जितनी वीडियो इसके अकॉर्डिंग है तो वो देख लेना। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी। मोटी शीट को काटने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो शीयर का प्रयोग किया जाता है। मोटी का मतलब 3 mm से अधिक, अगर कोई भी, अगर आपकी शीट जो है, ठीक है ना, ये क्या आपकी शीट है, ठीक है ना, इसको काटने के लिए शीयर का प्रयोग किया जाता है। और जो पतली जो शीट जो होती है 0.5 यानी 1 mm से कम वाली, वो किससे काटते हैं? सनीप से काटते हैं। किससे काटते हैं? सनीप। सनीप किसको बोलते हैं? कैंची को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैंची को बोलते हैं, सनीप। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी, शीयर। अगला क्वेश्चन करते हैं, धातु क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करके शीघ्र ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? क्विंचिंग कहते हैं। क्विंचिंग किसको बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? ये टैंक होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या भर देते हैं हम? कोई भी इसमें पानी भी हो सकता है, ठीक है ना, कूलेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई ऑयल भी हो सकता है। धातु के अनुसार इसके अंदर क्विंचिंग टैंक के अंदर डाला जाता है, ठीक है ना। एकदम इसको ठंडा करना है, ठीक है ना। कोई भी जॉब है, जैसे मैंने इस जॉब को गर्म कर लिया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। इस टैंक का नाम क्या है? क्विंचिंग टैंक। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी। पतली शीट काटने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो सनीप का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है ना। 1 mm से कम पतली जो शीट होती है वो हमेशा सनीप से काटी जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मुलायम धातु को घिसने से बचाने हेतु ऑपरेशन करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो मुलायम जो धातु होती है उसको हम क्या करते हैं? कठोरीकरण करते हैं, ठीक है ना, हार्डनिंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोल्डर का गलनांक कितना है? ठीक है ना, सोल्डर समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट जो होते हैं प्लेट के अंदर, जैसे मोबाइल चार्जर आप दे सकते हो, फ़ोन की
अंदर जैसे ही कोई प्लेट होती है उसके ऊपर छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो किससे लगाते हैं, वो सोल्डर से लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 96 डिग्री से लेकर 255 डिग्री सेल्सियस यानी 255 डिग्री। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अपर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रिय विद्यार्थियों सभी ट्रेड के लिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार जो है रिपीट होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, सोल्डर मिश्रण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा टीन और लेड। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सोल्डर जो होता है वो कौन सी धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, यानी कौन सी धातु का एलॉय होता है ये। इसके अंदर टीन होता है और लेड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लोअर क्रिटिकल जो पॉइंट है वो कितने पे होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 723 डिग्री पे होता है। काफ़ी बार एग्जाम की जितने भी टेक्निकल, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे ITI का एग्जाम हो, उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, 723 डिग्री। अपर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन करेंगे, सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है। तो हमेशा की जाती है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब शीट में ग्रूव बना रिवेटिंग वेल्डिंग आदि कार्य करना हो तो किस का प्रयोग साधन कहलाता है। तो राइट आंसर रहेगा स्टैक। स्टैक क्या होता है, ठीक है ना। स्टैक प्रिय विद्यार्थियों, स्टैक होता है आपका स्टैक कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। वीक आयरन जो स्टैक जो होता है, स्टैक इसी तरीके का होता है, बना हुआ पतला होता है, मगर ये इस तरीके से स्टैक बना होता है, ठीक है ना। ग्रोइंग स्टैक भी हम बोल सकते हैं। नीचे का ये बेस हो गया, इसमें यह नुकीला होता है एक साइड से, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कुछ खांचे भी बने होते हैं। तो इस तरीके का स्टैक ये बना होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ब्रेजिंग किस तापमान पर की जाती है। ब्रेजिंग जो होती है प्रिय विद्यार्थियों वो की जाती है 600 डिग्री सेल्सियस पे। जो 50 क्वेश्चन है वो हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिए हैं। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से प्रिय विद्यार्थियों ये पेपर जो है ये ITI के अंदर फिटर ट्रेड के अंदर ये जो क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके आने वाली जो परीक्षा होगी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की, तो उसके अंदर जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो पसंद आएगी। फिर मिलता है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।